कोई उपाय बताइए। धर्मराज ने कहा कि कोई महात्मा यदि अपने एक घड़ी सुमिरन का फल दे दे तो जीवों का उद्धार हो सकता है। लिखा हुआ धन्य धन्य राजा जनक हैं जिन सुमिरन किया विवेक, एक घड़ी के सुमिरते पापी करे ने। 2.5 घड़ी सुमिरन का फल राजा जनक ने दिया और नरक से जीवों को निकाल ले गए। महात्मा समझाते हैं नरक अनेकन एक है, कहलक कहूं बखान, दुख भुगते या जीव जो जाने भोग समान। कहीं जीवों को सड़ाया जा रहा, कहीं काटा जा रहा, कहीं लंबी लंबी लगियां होती हैं, जमदूत उसी में बांध कर जीवों को भूलते हैं। लोहे के खंभे अग्नि से धधक धधक करके लाल होते, उसी में जीवों को चिपटा दिया जाता है। जीव हाय हाय करके चिल्लाता है, वहां कोई नहीं बचाएगा। न माँ बाप बच्चों को बचा सकते, न बच्चे माँ बाप को बचा सकते। नरकों से निकलने के बाद सीधे मनुष्य का शरीर नहीं दिया जाता। 84 का बहुत बड़ा जेल खाना है। 4 प्रकार के जेल खाने हैं, अंडज, पिंडज, रुक्मज, स्थावर। जिनकी उत्पत्ति अंडे से होती है उनको अंडज जीव कहा जाता है, जिनकी उत्पत्ति पिंड रूप में होती है उनको पिंडज जीव कहा जाता है। स्थावर यानी पेड़ पौधे, और ये उपमजी जीव जो कीड़े मकोड़े, मच्छर, मक्खियां, गंदगी से जो पैदा होते हैं उनको उपमजी जीव कहा जाता है। ये 4 खानों में डाल करके घुमाया जाता है। जैसे मदारी बंदर को गले में रस्सी डाल करके घर घर गांव गांव घुमाता है, नचाता है, उसी तरह से जीव को 84 में डाल करके नचाया जाता है। कुत्ते से निकाला बिल्ली में डाल दिया, बिल्ली से निकाला गधे में डाल दिया, गधे से निकाला ऊंट में डाल दिया, ऊंट से निकाला सुअर में डाल दिया, सुअर से निकाला सांप में डाल दिया, सांप से निकाला आम में डाल दिया, फिर महुआ में, जामुन। इस तरह से प्रत्येक जन्म जोड़ियों में जीव को भरमाया जाता है, घुमाया जाता है। और उस समय भी पीड़ा होती है। हर जीव जन्म जोड़ी में गर्भवास की पीड़ा को सहता रहता है। जाड़ा, गर्मी, बरसात, सब कुछ कष्ट जीव झेलता रहता है। आखिरी में गाय और